नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। और कैसे हैं आप लोग? अच्छे से होंगे मेरे ख्याल में। और मैं भी अच्छी हूँ। और चलिए अब शुरू करते हैं घर का कामकाज। तो आज त्योहार का दिन है, तो आज मैं सुबह उठते ही सबसे पहले आलू उबलने के लिए डाल दिया, क्योंकि आलू उबला हुआ रहता है ना, तो कोई भी चीज़ बनाने में मतलब दिक्कत नहीं होती है। चाहे तो आप कुछ ऐसी फ्राइड चीज़ें बना लें या फिर कुछ भी सलाद वगैरह बना लें, तो इसलिए मैंने डाल दिया। और उसके बाद अब मैं जा रही हूँ, थोड़े से कपड़े उठा के लाई थी और जब रखा तो देखा कि टेबल बहुत गंदा है और मुझे तह लगा करके इसी टेबल के ऊपर रखना था, क्योंकि मैं कई दिनों से कार्डबोर्ड वाला काम कर रही थी ना, तो डस्टिंग मैं नहीं कर पा रही थी। तो सोचा आज चलो डस्टिंग कर लेती हूँ थोड़ा सा, और फिर जब नीचे की सफाई होगी तो दरी उठा करके और फिर इसकी क्लीनिंग करवा लूँगी, क्योंकि नीचे की सफाई मैं नहीं करती, बाकी डस्टिंग वगैरह मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए वो जो बास्केट बनाया था ना, कितना सुंदर लग रहा है। और ये मेरे सूट का है, मैं आपको बता दूं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए, पिछला वीडियो इसी का है। तो ये जो सामने दिख रहा है वो बास्केट में, अभी तो मैंने इसके अंदर जो बचा हुआ कार्डबोर्ड का पेपर सब था वो मैंने रख दिया और टेबल की अच्छी सी डस्टिंग कर दी कोलिन डाल के। और उसके बाद चलिए चलते हैं, इस पे मैट बिछा देते हैं, क्योंकि जो पिछला वाला मैट था वो थोड़ा गंदा हो गया था, मतलब ख़राब हो गया था। तो उसको मैंने वॉश करने के लिए रख दिया और ये दूसरा वाला इसके ऊपर बिछा दिया। तो अब काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मैं जा रही हूँ कपड़े उठाने के लिए। तो क्या हो रहा है ना कि आजकल ना 7 साढ़े 7 बजे ही अच्छी धूप आ जाती है, बहुत अच्छी। और ये रात को ही मैंने कपड़े डाले थे तो ये सूख चुका है। लेकिन जब उठाने जाओ ना तो कपड़े को ना एक बार ज़रूर झाड़ लें, क्योंकि हम लोगों के तो ऐसे होता है खुले में ये सूखते हैं ना, धूप भी इतनी ज़्यादा नहीं लग पाती, ठंडे में भी सूख जाता है ये। लेकिन हवा इतनी चलती है तो धूल से ना लगता है कि इसको दोबारा से फिर से धो दूं। साफ तो हो जाता है लेकिन इसके ऊपर धूल तो जरूर ही आ जाते हैं, क्योंकि गार्डन में ना क्या होता है कि वो घास काटने वाली मशीन चलाते रहते हैं, तो उसकी वजह से ना बहुत सारा धूल आ जाता है। तो मैं इसलिए जल्दी से कपड़े उठा लाई हूँ। अब इनको तह लगाना है, और तह लगाना भी एक बहुत बड़ा काम होता है। जब पूरे घर का कपड़ा यहाँ इकट्ठा होता है ना, तो बस समझ लीजिए आधे घंटे तक की छुट्टी हो जाती है। तो मैंने अभी तक चाय भी नहीं पी है। और बाहर ना मैंने एक फ्लावर लगाया हुआ है, और उस फ्लावर का नाम आप लोग बताइएगा क्या होता है, बहुत खुशबू होती है उसके अंदर। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ, मैं कुछ कपड़े तह लगा लूँ फिर मैं आपको बाहर लेके चलती हूँ। तो आज ना वो है, बैसाखी है, और साथ में हम लोग भी बैसाखी की तरह ही मनाते हैं, जूड़ शीतल बोलते हैं, बिहार में होता है। तो वही मैं भी कर दूंगी। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, खाना पीना बनता है और सत्तू वगैरह पिया जाता है। तो यहाँ पर मैं चाय पीने के बाद जाऊंगी बाहर और उसके बाद शुरू करूंगी घर का काम। तो ये देखिए धूप आ गई है ना, तो ये वाले जो फ्लावर हैं, ये आप बताइए, इसमें इतनी ज़्यादा खुशबू है ना कि मैं क्या बताऊँ। गजरे नहीं होते, गजरे वाले फूल हैं ये। तो नीचे भी गिर गए थे 2 3, और जब गिरते हैं ना तो फिर वो एकदम मरा हुआ सा हो जाता है। और यहाँ पे अब मकड़ी ने जाली लगानी शुरू कर दी है, देखिए। और इसी वजह से ना पौधे थोड़े से ख़राब हो जाते हैं, तो उनसे ना ज़रूर बचाने की कोशिश कीजिए। और मेरा एक इंस्टेंट वाला चीज़ मतलब बाहर जो रहता है ना पिन कपड़े में लगाने वाला, उसको मैं गमले में लगा देती हूँ। चलिए अब थोड़ा बिस्तर ठीक कर लूँ, क्योंकि मैंने बिस्तर भी ठीक नहीं किया था। तो यहाँ पर मैं आई हूँ, और मेरा जो साइड टेबल होता है ना वो रात को भर जाता है, क्योंकि मैं उसके ऊपर पानी तो कुछ चॉकलेट के डब्बे कुछ ऐसी चीज़ें मैं रख देती हूँ, दवाई वगैरह सब बिखरा हुआ रहता है। तो बस उन्हीं सबको क्लीन करके और थोड़ी बहुत डस्टिंग, बहुत ज़्यादा डस्टिंग नहीं करनी है, क्योंकि कल भी मैंने काफ़ी सफाई करी थी इस रूम की। तो बस चादर वादर ठीक करूँगी और उसके बाद आज सबसे मेन काम है किचन का। तो जो हम मतलब होता है ना कि जो घर में रहते हैं हाउसवाइफ जो होते हैं ना, तो उनके लिए ऐसा कुछ तो होता नहीं है कि टाइम टेबल ऐसा कुछ, क्योंकि मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, तब मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि इसको कॉलेज जाना है, उसको स्कूल जाना है। तो बस ये है कि जैसे मैं सुबह उठती हूँ उसके बाद से अपने हिसाब से काम करना शुरू कर देती हूँ। जो भी काम लगता है कि ज़्यादा ज़रूरी है उसको पहले करती हूँ, जो काम लगता है बाद में तो मैं बाद में कर लेती हूँ। तो यहाँ पर चादर वादर मैंने ठीक कर दिया, ये काम हुआ रहता है ना, तो टेंशन नहीं रहती। फिर आप मतलब नहाने वगैरह के लिए भी चले जाओ तो लगता है कि चलो हमने अपना बिस्तर तो ठीक किया हुआ। और ये काम सबसे पहले वैसे करना चाहिए, पर मैं चाय पी के आई हूँ फिर मैंने किया है। और बस बिस्तर ठीक हो गया, यहाँ पे मैंने चादर बिछा दी, और बस अब इसके बाद मुझे नहा धो करके किचन में जाना है। मेरे चैनल पर होम गप्स विद मी, मैं हूँ पूजा। और
आज मैं आप लोगों के साथ कुछ बात करना चाहती हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ। और क्या कहना चाहती हूँ, मैं कहाँ से शुरू करूँ पता नहीं, लेकिन ऐसे मुझे लगता है कि मैं सिर्फ वीडियोज़ बनाती रहती हूँ और आप लोगों से कोई भी मेरा कनेक्शन नहीं बन पाता। अब वो क्या वजह है मुझे नहीं पता। चाहे तो शायद आप लोगों को मैं पसंद नहीं हूँ या फिर मेरी वीडियोज़ नहीं पसंद है, या फिर मेरा कंटेंट नहीं पसंद है। लेकिन कंटेंट नहीं पसंद है ऐसा मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि मेरे जो व्यूज़ हैं वो ठीक ठाक होते हैं, बढ़िया वाले तो नहीं, लेकिन हाँ एकदम जो लोअर होता है उससे थोड़ा सा ऊपर है, ना मीडियम है ना हाई है, एकदम लो से थोड़ा सा ऊपर होता है। और आज वैसे बैसाखी है और पूरे देश में आज त्योहार जो है कहीं कहीं पे हर जगह पे अपना अपना त्योहार मनाया जाता है। तो हम लोग बिहार से हैं, तो बिहार में भी एक आज के दिन बोलते हैं जुड़ शीतल। जुड़ शीतल एक्चुअली एक दिन आगे होता है, लेकिन आज के दिन होता है सत्तुआइन बोलते हैं, सत्तू का पर्व होता है ये। जो सत्तू आप लोग पीते हो, जो ट्रेंडिंग में है समर के लिए ड्रिंक है, समर ड्रिंक, वो सत्तू एक्चुअली में बिहार में ही ज़्यादातर यूज किया जाता है बहुत सारे तरीक़ों से। तो वो सत्तू को आज के दिन पीने के लिए होता है, ना कि उसको खाने के लिए होता है। आप ये मत समझिएगा कि सत्तू को आज के दिन खाते हैं तो मतलब उसमें घी नमक तेल अचार और सारी चीज़ें डाल के उसका पराठा बना ले, पूरी बना ले, फिर उसको तल के खा ले, ऐसा कुछ भी मत कीजिएगा। बहुत अच्छा सा ठंडा ड्रिंक बनाना होता है आज के दिन। और दान भी किया जाता है, तुलसी के जो चौड़ा होते हैं, तुलसी चौड़ा जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर एक मटकी टांग के और नीचे छेद कर दिया जाता है और उसमें पानी भर के धीरे धीरे करके पूरे दिन वो पानी उस तुलसी के अंदर जाता है, क्योंकि आज के दिन को माना जाता है कि आज मतलब इस महीने का मास का गर्म दिन होता है। तो बहुत सारी चीज़ें डिटेल्स में इतना नहीं जाऊंगी क्योंकि ऐसा कोई मेरा कंटेंट नहीं है, बस थोड़ी बहुत जानकारी दे दी है। तो आज बैसाखी के साथ साथ मेरा भी त्यौहार था। तो मैं ये कह रही थी कि फ्रेंड्स, अगर आप वीडियोस देखते हैं ना तो प्लीज़ मुझे कमेंट भी कीजिए, एक लाइक भी कीजिए, और अगर आपको बहुत अच्छा लगता है तो आप कहीं पर भी शेयर कर सकते हैं फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, क्योंकि ग्रो करने के लिए शेयर करना बहुत ज़रूरी है किसी भी चैनल को। और आज मैंने सुबह से 9 बजे गई थी मैं किचन के अंदर, और 9 बजे से मैं सीधा निकली हूँ 12:30 1 बजे हमने खाना खाया और उसके बाद फिर मैं आ गई, फिर एक शॉर्ट वीडियो डाला था और उसके बाद फिर अब मैं इस वीडियो की एडिटिंग कर रही हूँ। तो बस यही है, और अब आप पूरे वीडियो का एंजॉय कीजिए क्योंकि आज मैं रेसिपीज वीडियो डाल रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और जिस भी मतलब आप लोग धर्म को मानने वाले हैं, जैसे कि अभी आज है वैसाखी, तो आप सभी को गुरुद्वारा साहब की जय। और बस मिलते हैं फिर। मुझे बहुत ज़्यादा नहीं बोलना आता, मैं बहुत कम बोलती हूँ, घर में अगर होती हूँ तो मैं बिल्कुल ही नहीं बोलती। तो इतना जब बोलती हूँ ना तो मैं कई बार गड़बड़ा जाती हूँ, लेकिन कोशिश कर रही हूँ आप लोगों के लिए। तो मुझे भी थोड़ा हिम्मत दीजिए आप लोग कि हाँ बोलो, ठीक है, बाय। तो चलिए मैं आ गई हूँ किचन में, और सबसे पहले मैं चना दाल उबलने के लिए डालूंगी। तो यहाँ पर चना दाल को अच्छे से मैंने धो लिया है और इसको खुले बर्तन में थोड़ा सा मतलब दाल से थोड़ा सा ऊपर पानी डाल के और बिना नमक हल्दी के मैं उबलने डाल दूंगी। मेरा ये मानना है कि बिना नमक और हल्दी के जब आप उबालते हैं ना दाल को तो जल्दी उबल जाती है। एक बार ट्राई कीजिएगा, क्योंकि मेरा ये अपना ट्रिक बहुत काम करता है। और यहाँ पर मेरे पौधे के मतलब जो गमला है ना उसमें आए थे 3-4 फ्लावर गुलाब के। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ चना दाल की पूरी और साथ में ये गुलाब की खीर। तो सबसे पहले यही बनाऊंगी, लेकिन चना दाल और खीर दोनों ही मैं रात को उसको बनाऊंगी, तो हो सकता है कि मैं इसकी रेसिपी इस वीडियो के अंदर नहीं शेयर करूं। और अब तीसरी चीज़ जो बनेगी वो बनेगी आम की चटनी। तो आम की चटनी तो आपने बहुत बार खाई होगी, लेकिन हम लोग जो बनाते हैं ना उसका तरीका मैं एकदम देसी तरीका बता रही हूँ कि आम जो होता है कच्चे आम, उसको आप छील लें, उसको काट लें, और थोड़ा सा मतलब ऐसे काटें कि चाहे सिलबट्टा पे पीसना हो तब, या फिर अगर मिक्सी जार में पीसना हो तो अब तो उसी हिसाब से काट लें। और इसकी चटनी ना बहुत ही अलग तरह की बनती है।
आप लोगों ने खाया होगा धनिया पुदीना वाला, और मैं भी बनाती हूँ, लेकिन जो आज मैं बता रही हूँ वो बिल्कुल ही अलग है। और इसकी गुठली को आप फेंकिए मत, इसको दाल वाल में डाल के बना सकते हैं आप। तो यहाँ पर आम को छील लिया मैंने, और इधर मैंने तीनों चूल्हे पे चढ़ा रखा है। एक तरफ चावल, एक तरफ वो चना दाल जो पूड़ी के लिए बनाऊंगी, और इधर मैंने कुछ मसाले डाले हैं, धनिया साबुत और साथ में जीरा साबुत, और थोड़ी सी राई, काली राई हो पीली राई हो कोई भी हो, ये 3 चीज़ें मैंने डाल के, और एक लाल मिर्च सूखा लिया और उसको मैंने जला के और फिर फ्राइंग पैन में डाल दिया, क्योंकि ना बाकी चीज़ों के साथ लाल मिर्च फिर जलता नहीं है, तो इसलिए मैंने गैस पे ही उसको हल्का सा थोड़ा सा रोस्ट कर दिया। और रोस्ट करने के बाद फिर उसमें, तो आप लोग जब रोस्ट करेंगे ना तो ध्यान से, मैंने तो बस जरा सा लगाया और बस फ्राइंग पैन में डाल दिया। अब इस मसाले को ना नमक के साथ पीसेंगे एकदम ड्राई, इसमें कोई भी पानी वानी नहीं डालना होता है, बिना पानी डाले अब इसको पीसेंगे तो बहुत जल्दी पीस जाएगा। और ये आम बाद में डालूंगी, पहले इसको मैं पीस लेती हूँ। तो ये चटनी ना बड़ी शानदार होती है। तो चलिए, इसको मैंने पीस लिया, और पीसने के बाद अब आम डाल के इसमें डालूंगी थोड़ा सा पानी, और फिर इसकी एक चटनी बनके तैयार हो जाएगी। ये चटनी काफ़ी खट्टी सी होती है और बहुत टेस्टी लगती है। इसको आप पराठे वगैरह या दाल चावल के साथ खा सकते हैं। तो ये ट्रेडिशनल एक चटनी है जो कि खासकर हम लोग बनाते हैं। तो इसको मैं पलट लेती हूँ, और ये तो बस 2-3 दिन चलेगा, ज़्यादा तो चलेगा नहीं। मेंबर्स के हिसाब से, मेंबर्स ज़्यादा हो तब तो ये एक बार भी नहीं होगा। तो चलिए, इसको मैंने बना लिया। और अब मैं ये जो गुलाब की पत्ती लाई थी ना, तो उसको मैंने थोड़ा सा धो के सुखा लिया था, सुखाने मतलब उसको पानी थोड़ा सा ड्राई कर लिया था। अब एक कटोरे में मैंने लिया है गुलाब के फूल, और साथ में लिया हथेली पे थोड़ी सी चीनी, और उसी में डाल दिया गुलाब। और इसको ना मैं हथेली पे ही चीनी के साथ रगड़ूंगी। तो उसको रब करने से क्या होगा कि गुलाब की जो पत्ती है ना, वो बिल्कुल ही ऐसे हो जाएगी। तो मेरा हाथ उल्टा पड़ रहा था कैमरे में दिखाने के लिए, लेकिन फिर भी मैं दिखा रही हूँ। मैं फिर दूसरे हथेली से करूँगी, क्योंकि इस हथेली का मतलब मेरे से ज़्यादा यूज होता नहीं है। तो इसको कुछ इस तरीके से आप रगड़ के और मिला के रख लेंगे ना, और तब जब खीर में डालेंगे तो बहुत टेस्टी बनती है। तो यहाँ पर थोड़ी सी इलायची मैंने डाली, हरी इलायची जो होती है वो, काली नहीं। और साथ में मैंने साबुत सौंफ डाला है, भुना हुआ सौंफ भी चलेगा, कच्चा सौंफ भी चलेगा। अब इन तीनों चारों चीज़ों को मिला करके आप रख लीजिए, और जब खीर बनने लग जाएगी ना पूरी तरह से, तब इसको खीर के अंदर डाल दीजिए, और फिर स्वाद देखिए कि खीर की कितनी टेस्टी बनेगी। यहाँ पर चावल है जो कि मैंने 2 मुट्ठी अपनी हथेली से लिया है, और ये खीर बनाने वाली चावल है, पुरानी चावल है, और साथ में बहुत बारीक वाली है। तो इसको मैंने धो लिया है, और अच्छे से धोऊंगी। और धोने के बाद इसको मैं जो दूध उबल रहा है, क्योंकि मैंने दूध पहले ही उबलने के लिए डाल दिया था, थोड़े से जो गुलाब की पत्तियां थी तो साबुत ही मैंने इसके अंदर डाल दिया। इससे दूध के अंदर फ्लेवर चला जाएगा। आप चाहे तो केसर भी डाल सकते हैं। और इधर चना दाल जो मैंने उबलने के लिए डाला था वो भी हो गया है। तो बस अब इसको भी उतार लेंगे, और खीर को मैं दूसरी साइड चढ़ाऊंगी, क्योंकि ये अब उबलता रहेगा धीरे धीरे, क्योंकि इसको पकने में टाइम लगता है। यहाँ पर मैंने चावल डाल दिए, और चावल अब पकेगा धीरे धीरे करके, जब तक दूध पूरी तरह से गाढ़ी नहीं हो जाएगी ना, तब तक आपको गैस के ऊपर कम आंच में चढ़ा करके रखना है। तो बस अब मैंने दूसरी कढ़ाई ले ली है, और कढ़ाई में मैंने डाला थोड़ा सा सरसों का तेल। तो चना दाल पूड़ी बनाने का ये तरीका अगर आपने नहीं देखा है तो मैं अभी थोड़ा थोड़ा रफली बता रही हूँ, लेकिन अगर आपको पूरी वीडियो चाहिए तो आप मुझे बताना। तो अब इसके अंदर मैंने डाला साबुत जीरा, साथ में थोड़ी सी हींग, और थोड़ा सा मैंने लहसुन पिसा हुआ डाला, और अदरक पिसा हुआ डाला। तो ये 4-5 चीज़ें आप डालें। साथ में सूखी लाल मिर्च भी आप डाल सकते हैं, हरी मिर्च डाल सकते हैं। तो मैंने हरी मिर्च नहीं डाला, कई बार मुंह में आता है ना तो फिर वो तीखा लग जाता है। और यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें डाल दी, और उसके बाद ये अदरक डाला है जो ऊपर से मैंने डाला है। और इनको मिलाने के बाद बस अब चना दाल है ना वो डालेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़े ड्राई मसाले आप डाल दें, जैसे कि धनिया पाउडर, हल्दी, गरम मसाला ज़रूर डालें इसके अंदर, और लाल मिर्च का पाउडर। तो मैंने पाउडर का ही यूज़ किया है, साबुत हरी मिर्च या साबुत लाल मिर्च का यूज़ नहीं किया है। इससे क्या होगा कि मसाला ना दाल के साथ ही अच्छे से बन के तैयार हो जाएगा। इसको हल्का सा चला लें, और फिर दाल डाल के इसको सुखा लें। तो मैं यहाँ पे दाल को मिक्स करने के लिए ना मुझे कुछ मिल नहीं रहा था, तो मैंने वो खल मुसल वाली जो मुसल होती है ना, उससे मैंने इसको ऐसे कर दिया। और जब ये ठंडा होगा ना तो मैं इसे हाथ से ही मसल के
तो चलिए इसको मैंने भून लिया, मतलब पानी इसका सुखा दिया। अब मैं घोल रही हूँ बेसन, और बेसन में नमक, हल्दी और साबुत जीरा थोड़ा सा डाला, हींग नहीं डाला क्योंकि यहाँ बेसन ना यहाँ वाला बहुत अच्छा होता है। इसको खूब अच्छे से घोल लिया जिससे कि फ्लफी हो गया। इधर मैंने तेल गरम किया हुआ था और उसके अंदर मैंने बड़ियाँ डालनी शुरू कर दी। तो मैं बना रही हूँ कढ़ी, जो बड़ी वाली कढ़ी होती है वो। तो ये कढ़ी बड़ी वैसे तो बिना दही के भी बनती है, पर क्योंकि मेरी बेटी को नहीं पसंद आती तो मैं दही डाल के ही बनाऊंगी। और इस बड़ी को मैंने तल लिया। तो इसको अच्छे से तलना ज़रूरी होता है। और मैं जो बड़ी बनाती हूँ ना बहुत ही अलग तरीके से बनाती हूँ। मैं साथ में तो हल्का सा गुनगुना पानी रखती हूँ, और जैसे ही बड़ियाँ बन जाती हैं मैं उसके अंदर डाल देती हूँ। तो उससे क्या होता है कि वो एकदम से सॉफ्ट हो जाते हैं, फिर आपको सॉफ्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाकी जो बचे हुए थे उनका भी मैंने बना लिया। यहाँ पर थोड़ी थोड़ी भूख लग रही थी क्योंकि हमने नाश्ता भी नहीं किया था। तो आज तो सत्तू का ही डे है। तो हमने चने के सत्तू उठाए और तीनों ग्लास में थोड़ा सा नमक डाला, काला नमक, और सत्तू डाले। तो एक ग्लास अगर आप बड़े ग्लास से बना रहे हैं तो 1.5 चम्मच सत्तू डाले, क्योंकि सत्तू ना गाढ़ा भी होता है। साथ में मैंने 1-2 चम्मच चीनी भी डाले। मैंने अपने वाले में नहीं डाला क्योंकि मैं चीनी वाला नहीं पीती। साथ में जीरा पाउडर ज़रूर डालें क्योंकि जीरा पाउडर से इसके अंदर बहुत अच्छा स्वाद आता है। और नींबू का रस डालें क्योंकि नींबू के रस से ही सत्तू का जो एक बढ़िया वाला जो होता है ना ड्रिंक, वो तैयार होता है। बस ये सारी चीज़ें डालने के बाद कुछ हरा पुदीना मैंने तोड़ के डाल दिया। ये पेट के लिए कितना बढ़िया होता है आपको पता ही है। तो बस इन सारी चीज़ों को डाल के, और ठंडा पानी डालें या फिर नॉर्मल जैसे पानी होता है वो भी डाल सकते हैं। और मैंने तो नहीं, लेकिन मेरे हस्बैंड और बेटी को मैंने बर्फ़ डाल कर दिया था, आइस जो क्यूब्स होती है ना वो, क्योंकि वो थोड़ा सा ठंडा पसंद करते हैं। और इसको पहले अच्छे से घोल लें, नहीं तो कई बार क्या होता है कि इसके अंदर ना गुलठी सी हो जाती है, तो वो घुलता नहीं है। तो ये हमारा सत्तू का शरबत तैयार हो गया और हम तीनों ही पी रहे हैं। और ये ठंडे में ना, गर्मी में ना ये बहुत ही फायदेमंद होता है क्योंकि ये ठंडा होता है थोड़ा सा, तो ये पेट के लिए भी अच्छा होता है। और आज का दिन भी खास है इसके लिए, इसे हम बोलते हैं सतुवाइन। और आज बैसाखी है, तो बैसाखी और सतुवाइन संक्रांति की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। और सत्तू पीजिए, पेट को ठंडा रखिए, स्वास्थ्य को सही रखिए, बस गर्मी से बचिए। जब भी तो चलिए जी, सत्तू तो पी लिया। अब खीर इधर बन के तैयार है। मैंने चीनी डाल दी इसके अंदर, और साथ में जो गुलाब की पत्ती को मिला के रखा था वो भी इसके अंदर डाल दिया। खीर तैयार है। मैंने आंच को बंद कर दिया। अब इसी में ये पिघलती रहेगी और अच्छे से सेट हो जाएगी। तो इस तरीके से मैं खीर बनाती हूँ। अब यहाँ पर कढ़ी बड़ी जो बनाना है ना, उसके लिए बड़ी तो मैंने पहले ही तल के रख लिया था। अब जो चना, मतलब जो मैंने बेसन घोला था ना, उसी में थोड़ा सा बचा के उसके अंदर मैंने खट्टी दही डाल दी, थोड़ा पानी वाला था। और इधर कढ़ाई में तेल डाल के, और मैं बनाने वाली हूँ एक सब्जी। तो उसमें राई डाला, थोड़ी सी लहसुन का पेस्ट डाला, और यहाँ पर ये देखिए सहजन, ये सहजन बोलते हैं, और आलू। इसकी सब्जी आज के दिन खास के बनती है। और सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड खाते हैं, बेटी नहीं खाती है, तो मैंने थोड़ा सा ही बनाया। और ये सहजन आज के दिन ज़रूर खाना होता है, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। और इसमें ज़्यादा मसाला आप डाल के बना सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ हल्दी, नमक और लाल मिर्च का पाउडर, और एक मसाला होता है जो किचन मसाला बोलते हैं, वो मैंने डाला। और बस यही डाल के मैंने पानी डाल दिया जिससे कि ये गल जाए, और बाद में इसको अच्छे से भून के फिर से पानी डाल के इसको पका लिया। वैसे अक्सर हाँ, इस सब्जी के अंदर सरसों मसाला पड़ता है, जो कि आज मैं नहीं बता रही हूँ, इसको मैंने अलग से बना लिया। अब यहाँ पर मैंने कढ़ी के लिए तैयारी करनी है, तो दही डाल के पहले मिला लिया था, और उसके बाद इसके अंदर मतलब हल्दी डाल देंगे, नमक डाल देंगे, लाल मिर्च का पाउडर, गरम मसाला और धनिया पाउडर। मैं यही चीज़ें डाल के बनाती हूँ, तो इसलिए मैंने यही बता दिया। और बाकी बिना दही की जब बनाते हैं ना, उसकी अलग रेसिपी होती है, तो मैं कभी और शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पर सारे सूखे पाउडर ज़रूर डालें, गरम मसाला ज़रूर डालें। और मैं सारे मसालों को ना इसके अंदर ही डाल के और फिर मैं कढ़ी बना लेती हूँ, क्योंकि कई बार होता है ना कि मसाला पहले भूनो बनाओ। तो यहाँ पर सब्जी भी बन रही है हमारी, और इधर तेल डाल के कढ़ी का तड़का मैं बना लेती हूँ। ऊपर से नहीं डालूंगी, कढ़ी का तड़का बना के ही उसके अंदर कढ़ी का जो पानी मैंने तैयार किया वो डालूंगी। तो यहाँ पर हींग, लाल मिर्च और साबुत जीरा, ये सारी चीज़ें डाल के और बस
इसको कड़का लेंगे। अगर कड़काने के बाद जो ये जब जल जाएगा तो फिर इसके अंदर जो हमने कढ़ी के लिए बेसन का जो घोल तैयार किया ना वो डाल देंगे। तो मुझे छींटे से बड़ा डर लगता है, तो इसलिए मैं थोड़ा ढक्कन लगा के और फिर उसको डाला जिससे कि उड़े नहीं। और बस अब इसको हिलाते हुए इसको पकने देंगे मीडियम आंच पे। 5 से 7 मिनट तक आपको पकाना है। जब ये लगे कि बिल्कुल ही थोड़ी गाढ़ी सी हो गई है तब इसके अंदर जो बड़ी तैयार करके रखी है वो डाल देंगे। क्योंकि मैंने बड़ी को थोड़ा अलग तरीके से तैयार किया है तो ये घुलने में इसको मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगेगा और ये तैयार हो जाएगी। तो चलिए, हमारा कढ़ी चावल सब तैयार हो गया। चावल आपको दिख ही रहे हैं। और ये बना रही हूँ मैं पकौड़ा। तो ये पकौड़ा थोड़ी सी मतलब ऐसी है कि जो देसी पत्ते होते हैं ना, हम लोग बोलते हैं इसको तिलकोर, ये पत्ता होता है। ये बहुत टेस्टी पत्ता होता है। इसके शुगर फ्री जैसे बोलते हैं ना, शुगर जिनको होते हैं ना उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो इसको कुछ नहीं, बेसन के घोल में बस जैसे ही पकौड़ा बनाते हैं सेम उस तरीके से एक एक पत्ता लेते हैं और पकौड़ा बनाते हैं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ।